Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द हाफ ईयरली एग्जाम स्ट्रैटेजी। हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उसके लिए आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर चाहिए है दैट हैव यू गाइस प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और नॉट, और आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो कब से स्टार्ट हैं। ठीक है, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो आपके पास सबसे पहले हों। तो जो भी आपकी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स या रेफरेंस बुक्स, वो सब आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ्स भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास पेपर फॉर्मेट में है सो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है और अभी आपको अर्जेंट बेसिस पर चाहिए हैं तो मैंने सारी पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर रखी हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नेम भी स्टडी वेयर हाउस है। आप चैनल को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक फाइल सेक्शन आता है, फाइल सेक्शन पर चले जाना। सीबीएसई ने कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी अपलोड करा रखी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, बहुत सारे बच्चों को वो नहीं मिलती हैं, तो वो पीडीएफ्स भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर डाल दी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी हैं, क्वेश्चन बैंक्स की भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी है। तो वो सब कुछ आप लोग जाके स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है जहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर वो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराए हैं। तो ये जो सारी प्लेलिस्ट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग जाके इनको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो वो भी मैंने यूट्यूब पर फ्री में अपलोड करा रखे हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन को डेफिनेटली चेक कर लेना। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट रहता है कि इज इट टू लेट, कि हमने बहुत ज्यादा लेट कर दी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। तो देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो कौन से डेट से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये जवाब चाहिए है कि आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर आप लोगों के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो नेक्स्ट वीक या फिर विद इन 2 वीक स्टार्ट होने वाले हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट तो आपने कर दिया है, बट स्टिल वी हैव अ स्ट्रैटेजी कैसे प्रिपेयर करना है वो हम डिस्कस करेंगे। और जिन भी बच्चों के जो एग्जाम्स हैं वो 15 सितंबर के बाद है तो उनके पास तो यार अभी इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो इस एक महीने में ऑलमोस्ट एक ही महीना रहेगा, तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को ना ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को एग्जैक्टली कहाँ पर से पढ़ना है। जैसे कि अगर अभी जो भी बच्चे हैं जिनके विद इन 2 वीक्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो ना ही स्कूल से पढ़ने का टाइम है ना ही ट्यूशन से, क्योंकि ट्यूशन में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और अगर हम स्कूल की बात करें तो वहां पर तो एक पर्टिकुलर चैप्टर ही चल रहा होता है। अब टीचर ने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है और वो हाफ ईयरली में आ रहा है तो वो ऑब्वियसली रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है यूट्यूब, या फिर अगर आप लोगों ने कोई ऑनलाइन बैच खरीद रखा है तो आप लोग वहां पर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर अभी कुछ नहीं खरीद रखा है और अभी कुछ खरीदना भी नहीं है तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग सिंपली यूट्यूब से पढ़ लो। ठीक है, तो यूट्यूब में काफी सारे लेक्चर्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए जो वन शॉट लेक्चर्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड करा रखे हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, या यूट्यूब में कोई भी टीचर है आप उनसे इजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पर से पढ़ना है। अगर आपके पास 1.5 महीना है तो आप इजिली स्कूल से भी पढ़ सकते हो, आप ट्यूशन भी जा सकते हो, बट अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो बेस्ट यही रहेगा कि आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद बैकलॉग्स। बैकलॉग्स क्या होते हैं कि स्कूल में अभी 5th 6th चैप्टर चल रहा है और हमारा तो फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपके टोटल 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और आप अभी फर्स्ट चैप्टर पर ही हो, तो वो जो 6 चैप्टर्स हैं उनका बैकलॉग रह गया है ना। तो बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए यार आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर जो वीकेंड्स है ना वो सबसे बढ़िया रहते हैं अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपने डिसाइड कर लिया कि पूरे दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो आपको पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप इजिली 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए आपको वीकेंड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो पढ़ाई में दो, ऐसा नहीं है कि जो बाकी काम है आप वो भी करते रह रहे हो, नहीं, थोड़े टाइम के लिए जस्ट अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग एंड जस्ट फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर।
अब आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं, ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं तो हम 2-3 चैप्टर छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि सारे ही जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। एटलीस्ट आपको वन शॉट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो करके ही जाने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो करके ही जाने हैं। भले ही अभी टाइम लिमिटेड है, आप पूरा का पूरा सिलेबस ना कर पाओ, दैट इज ओके, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जरूर करके जाने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हर चैप्टर में क्या क्या हैं? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर चैप्टर मैंने बता रखे हैं। वीडियोस की लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पर, या फिर सिंपली आप चैनल पर जा सकते हो एंड चैनल में जो वीडियोस का सेक्शन है उसको स्क्रॉल कर लो, यू विल गेट ईच एंड एवरी वीडियो रिसेंटली ही, क्योंकि सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हर चैप्टर के सबसे पहले करने ही करने हैं, और सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। अगर आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, अगर आप पूरा उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब खुद एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप खुद से प्रैक्टिस करो। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे हम हाफ ईयरलीज की बात करें, प्री बोर्ड्स की बात करें, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, हर जगह प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अभी तो उतना ज्यादा टाइम नहीं होगा, तो क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपने पहले से ही अच्छा खासा पढ़ रखा है, यू आर स्टडीइंग वेरी वेल एंड आपके सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तो उस केस में आप क्वेश्चन बैंक को साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सैंपल पेपर्स, अब देखो सैंपल पेपर्स मेनली बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप लोग क्या कर सकते हो ना, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं स्पेसिफिकली हाफ ईयरली के, आप सिर्फ उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आप अपने सीनियर्स से ले सकते हो या टीचर से मांग सकते हो, वो लोग के पास होते हैं, वो लोग दे देते हैं, ठीक है। मैंने भी ले रखे थे अपने सीनियर से भी, टीचर से भी, तो आप ये चीज कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जिनमें हाफ ईयरली एग्जाम्स के स्पेसिफिक सैंपल पेपर्स भी आते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो खरीद सकते हो। अगर खरीद नहीं सकते हो तो अगेन आप अपने किसी सीनियर से ले सकते हो, अगर नहीं है तो दैट इज फाइन, बस आप प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक पर फोकस कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोगों को प्रॉपर जो हार्ड कॉपी है वो चाहिए, तो हम लोग कहाँ से हार्ड कॉपी लेके आए। तो यहाँ पर ओसवाल पब्लिशर्स ने आपकी जो ये टेंशन है उसको दूर कर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स की जो बुक है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। यहाँ पर पीसीएम के लिए भी ये बुक अवेलेबल है और पीसीबी के लिए भी ये बुक अवेलेबल है। जैसे फिलहाल मेरे पास पीसीएम की बुक है, तो इसमें आपको इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड पीसीएम, इन सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। पीसीबी स्ट्रीम में सिमिलरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड बायोलॉजी वहां पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली का पेपर दोनों का गिवन है, और जितने सेट्स होते हैं, सेट 1, 2, 3, सारे सेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, सबके प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स गिवन है, लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आंसर भी गिवन है। जैसे ये वाला फिजिक्स का हमारे पास प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच इज एन एमसीक्यू, आंसर गिवन है एंड इसके साथ साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन भी गिवन है। सिमिलरली इंग्लिश का भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर है, केमिस्ट्री का भी है, तो यहाँ पर प्रॉपरली आंसर्स मेंशन्ड है अलोंग विद द क्वेश्चंस एज वेल। तो इस बुक को यार अपने लिए आप लोग डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। पूरे साल ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स आपको भटकना नहीं पड़ रहा है इधर उधर पीडीएफ के चक्कर में, नहीं, यू जस्ट हैव वन बुक। इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर्स हैं और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप ऑफलाइन जाके परचेस करोगे तो ये महंगी पड़ती है, तो आप ऑनलाइन अमेजोन से मंगा सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो, इनका एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहां पर आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस को। तो इसकी भी जो लिंक है आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जो आपका स्टडी इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा होना चाहिए, काफी सही होना चाहिए। तो आप लोग स्टडी टेबल्स में ही पढ़ो। अब आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियोस देख रहे होंगे, जो स्टडी टेबल प्रॉपर्ली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या अफोर्ड कर सकते हैं बट स्टिल घर में स्पेस
स्पेस नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में ना आप लोग सिंपली जो स्टडी बेड टेबल्स होते हैं उनको परचेस कर सकते हो। बट प्रॉपरली बैठ के पढ़ना है ऐसा नहीं है, लेट के पढ़ाई चल रही है, बेड पे पढ़ाई चल रही है, नहीं, यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। एक स्टडी बेड टेबल आप ले सकते हो, उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेली बेसिस पर अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आप भले ही स्कूल जा रहे हो, बट स्कूल से जब आओगे तो आपको क्या क्या काम करने हैं वो सारे टू डू लिस्ट में मेंशन होने चाहिए। कि लेट्स सपोज आज मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है मुझे आज पूरा कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, तो ये मैंने प्रॉपरली अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन कर दिया। एंड देन रात को सोने से पहले मैंने चेक भी करा कि जो भी चीजें मैंने टू डू लिस्ट में लिखी थी क्या वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद वीकली टाइम टेबल बनाओ। जैसे जिन भी बच्चों के पास 1.5 महीना है, तो आप हर वीक का टाइम टेबल बनाओ कि इस वीक में मुझे क्या क्या चीजें करनी है। इस वीक में केमिस्ट्री के मुझे 2 चैप्टर्स करने हैं, फिजिक्स का 1 चैप्टर करना है, मैथ्स के कितने चैप्टर्स करने हैं। तो ये वीकली टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि इस पूरे वीक का मेरा ये टारगेट है। टू डू लिस्ट तो आपकी डेली बेसिस पे हो गई कि हर दिन मुझे क्या काम करना है, और ये जो वीकली टाइम टेबल है इसमें हर वीक का जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, वो आपने मेंशन कर दिया। अलॉन्ग विद दैट यार हैंड रिटन नोट्स भी आपको बनाने हैं। अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है हैंड रिटन नोट्स बनाने का, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनको डाउनलोड कर लो और इनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खुद से आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। इसके अलावा वीकली टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दो, या अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि आप लोगों के पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं अपने टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर कुछ आपको ऐसे वीकली टेस्ट दे दूं कि आपने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं तो यहाँ पर इतने चैप्टर्स का ये टेस्ट है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, या फिर कुछ चैलेंजेस टाइप कि ये आपका आज का चैलेंज है, आपको ये चैप्टर्स करने हैं, इतने घंटे पढ़ना है, इस टाइप से, क्योंकि आई नो मोटिवेशन बना रहता है। सो इफ यू गाइज वांट एनीथिंग लाइक दैट कि मैं वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड करूं या चैलेंजेस वगैरह या कुछ भी, सो आप लोग डेफिनेटली मुझे चैट सेक्शन में नीचे जब ये वीडियो लाइव चल रही होगी या फिर कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो विद दिस यार आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मैंने आपको रिकमेंड कर दी है, जिसकी बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तो आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करो, सारी पीडीएफ्स टेलीग्राम पर अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।